पिछले 24 घंटे में 2795 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दिक्कत सिर्फ मौत तक तो सीमित होती नहीं है, मौत के बाद भी दिक्कत है। कोरोना से मौत को लेकर सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि लोग मुआवजे के नाम पर सिर्फ दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की रिपोर्ट इसी जमीनी हकीकत को सामने रखने वाली है। कहीं मेंशन नहीं किया कि वो कोविड पॉजिटिव थे। डेथ सर्टिफिकेट दिया, बट इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि किस कारण से उनकी डेथ हुई। 100% कोविड-19 से ही मौत हुई है। समस्या ये आ रही है कि जो भी दस्तावेज ये प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कोरोना का जिक्र नहीं हो रहा है। मना कर दिया डॉक्टर ने, सामान्य मौत लिख दी मृत्यु प्रमाण पत्र में। कह रहे 50 लाख की हुए, अभी 1 रुपया भी नहीं मिला उनको। 50 लाख रुपए नहीं दे सकते तो जितना आप दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए ना। ये हकीकत है उस दावे की जिसमें बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर कोरोना से मौत हुई तो मृतक के घर वालों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजा तो तब मिले जब ये साबित हो कि फला आदमी की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मेरा बेटा वो महामारी वही थी, मेरे घर में कोई भी नहीं थी और मेरे बेटे चले गए, हमें को कोई कुछ भी नहीं मिला। कहते 50 लाख मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिले, मेरे पास कहीं भी नहीं है मेरे घर में। ये हैं जयपुर के रहने वाले अशोक कुमार की पत्नी चेतन, जिनकी आंखें उस सूनेपन की कहानी बयां करती हैं जो पति के न रहने के बाद उनकी जिंदगी में आ गया है। पति अशोक कुमार राज्य के जलदाय विभाग में मीटर रीडर की नौकरी करते थे। इसी महीने की 7 तारीख को वो कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन अस्पताल ने इलाज के कागजात पर उन्हें कोरोना सस्पेक्ट ही लिखा। जयपुर के जानकी विहार इलाके में हूं और अशोक कुमार शर्मा, जो कि राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग में काम कर रहे थे और उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं कि इस समय अशोक जी की तस्वीर है और पिछले कुछ दिनों पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है कोरोना संक्रमण से। परिवार की बात करें तो पत्नी चेतना के अलावा एक बेटी भाग्यश्री और बेटा अंशुल, यानी कि परिवार के इकलौते सदस्य थे जो कमाने वाले थे। अब परिवार के लिए मुश्किल यह है कि उनको जो मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम से मिला है उसमें कोरोना का कोई जिक्र ही नहीं है। बेटी भाग्यश्री के पास अस्पताल से लेकर नगर निगम तक के तमाम कागजात हैं, लेकिन किसी में ये नहीं लिखा कि अशोक कुमार कोविड पॉजिटिव थे। जबकि जब अस्पताल ने घर वालों को अशोक कुमार का शव सौंपा था तो कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक शव को पैक करके दिया था और घर वालों को उसे नहीं खोलने की हिदायत भी दी थी। इतना ही नहीं, बेटी भाग्यश्री के पास कई मैसेज भी हैं जिसमें उसके पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई थी। लेकिन पहले अस्पताल और फिर नगर निगम ने मौत की वजह कोरोना को माना ही नहीं। हमारे पास में मैसेज आया था राजस्थान RAJSMS से मैसेज आया था कि पॉजिटिव है और ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आया था पापा के। कौन सी तारीख को आया ये भाग्यश्री? ये 7 तारीख को भी आया है और 10 तारीख को भी आया है मेरे पास में मैसेज। और जबकि जो मैं हॉस्पिटल से पेपर्स लेकर आई हूँ, इन पेपर्स में जयपुरिया वालों ने भी मुझे कहीं लिख कर नहीं दिया है कि पापा कोविड पॉजिटिव थे, जबकि उन्होंने टेस्ट हर जगह कोविड सस्पेक्ट लिख कर दिया है। एक तो मैं जयपुरिया में गई हूँ, उन्होंने पहले बहुत परेशान किया, मैं अकेली हो गई हूँ, अभी बहुत अकेली हो गई हूँ, मैं अकेली कहाँ कहाँ घूमूंगी, और इतना परेशान किया है कि उसके बावजूद उन्होंने कोविड सस्पेक्ट लिख कर दिया है। क्या मतलब था फिर? राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था कि अगर राज्य के किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की मौत कोरोना से हुई तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन ये वादे अभी तक खोखले साबित हुए हैं। पिछले करीब 15 महीनों में राजस्थान में करीब 350 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। शिक्षा विभाग में करीब 100 कर्मचारी, चिकित्सा विभाग में 50, बिजली कंपनियों में लगभग 80 और दूसरे विभागों में भी कई कर्मचारियों की मौत कोरोना से हो चुकी है। लेकिन इसे सरकार की सुस्ती कहें या सिस्टम का नकारापन, लेकिन सच तो ये है कि अब तक सिर्फ 6 कर्मचारियों को ही मुआवजा मिला है और वो भी पुलिस विभाग से जुड़े थे। बाकी सरकारी विभागों का भगवान ही मालिक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम यानी जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा खुद मानते हैं कि अब तक उनकी कंपनी के कुल 24 कर्मचारियों की मौत कोरोना से हुई है और वो भी ड्यूटी के दौरान, लेकिन किसी को भी मुआवजा नहीं मिला। ये प्रक्रियाधीन है, जैसे अभी आपने बताया कि उसके डेथ सर्टिफिकेट में अभी बहुत, क्योंकि परिवार, उनके कई लोगों के परिवार भी अभी संक्रमित हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पेंडिंग है,
जैसे इस तरह का आता है उनका प्रक्रियाधीन करेंगे और जो भी नियम के हिसाब से अगर मिलता होगा तो दिया जाएगा। अब जोधपुर के अरविंद माथुर को ही ले लीजिए। अरविंद भी जलदाय विभाग के कर्मचारी थे। लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों में कैद थे तो फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका में लोगों को बिजली पानी जैसी जरूरी सुविधा पहुंचाने में मदद कर रहे थे। लेकिन ड्यूटी के दौरान ही कोरोना संक्रमित हुए और जोधपुर के एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन आप खुद देखिए, डेथ सर्टिफिकेट में कहीं भी मौत की वजह नहीं लिखी गई है। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्नी मीनाक्षी दर दर भटक रही हैं क्योंकि अस्पताल डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना लिखने को तैयार नहीं। मैंने अभी सैटरडे को डेथ सर्टिफिकेट मिला है इनका, कुछ लिखा नहीं है कि डेथ किन कारणों से हुई है। सर्टिफिकेट हम लेने गए थे तो हमको डेथ सर्टिफिकेट दिया, बट इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि किस कारण से उनकी डेथ हुई थी। सो उसके लिए उन्होंने बोला कि एक अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा डेथ समरी के लिए, और वो आपको कुछ टाइम बाद मिलती है, तो उसके लिए हमने अप्लाई कर रहा था डेथ समरी। झालावाड़ के रामकिशन पाटीदार के घर वालों की भी यही दिक्कत है। रामकिशन बिजली विभाग में यूडीसी थे। 28 अप्रैल को कोरोना से उनकी भी मौत हुई, लेकिन घर वालों को लगता नहीं कि उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा मिल पाएगा। तो सरकार का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में अगर कोविड से मौत लिखी होगी तो ही वो मुआवजा राशि आप लोगों को। तो उसमें तो नहीं लिखा रहा है ऐसा कुछ भी डेथ सर्टिफिकेट में तो। लेकिन मौत कोरोना से हुई, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, सब सारे पॉजिटिव थे। अच्छा देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सरकारें तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। अगर कोरोना से मौत पर मुआवजे की बात की जाए तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने वादे बहुत से किए हैं। केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है, जो 2020 से लागू है। पत्रकारों की मौत पर केंद्र ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, यह भी 2020 से लागू है। दिल्ली सरकार ने कोरोना से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की मुआवजा देने की बात कही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर पीड़ित परिवार को 5 लाख तक के मुआवजे का वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 30 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत होने पर परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया गया। यह मुआवजा योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी की कोरोना से मौत पर उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। हरियाणा में डॉक्टर्स की मौत पर 50 लाख के मुआवजा देने की बात तय की गई है। इसके अलावा और भी कई राज्यों में इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जनता को मुआवजे का वादा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की कि मुआवजे का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसके लिए यह साबित करना है कि मौत की वजह कोरोना है, और ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा नहीं जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर के कसौंदा गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह के परिवार की भी यही कहानी है। पुष्पेंद्र पुलिस विभाग में थे और उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कोरोना योद्धा का धर्म निभाया, लेकिन पिछले साल ड्यूटी के दौरान वो संक्रमित हुए और उनकी मौत हो गई। परिवार को आज तक मुआवजे का 1 रुपया नहीं मिला। छोटे भाई के 2 बच्चे हैं, बीवी है, सब परेशान है। उनकी घरवाली भी कि अब तक जो मुआवजा मिलना चाहिए था, लगभग 1 वर्ष होने को आई, 50 लाख रुपए नहीं मिल पाए हैं। राजस्थान के बूंदी की बात करें तो सिर्फ बिजली विभाग में 5 कर्मचारी ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में आने के बाद जिंदगी की जंग हार गए। राजेश बंजारा भी उन्हीं में से एक थे, जिनकी मौत 1 महीने पहले हुई थी। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मां शायना जितनी बार राजेश को याद करती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि कलेक्टर से लेकर तमाम दूसरे अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। कोई भी नहीं, मेरे कमाने वाला एक ही बेटा था, वो भी चले गया। मैं माँ हूँ, कुछ भी नहीं मिला, कोई सूचना नहीं, कोई कुछ भी नहीं आया मेरे पास। 50 लाख मिले गए, कुछ भी नहीं मिले, मेरे को कहीं भी नहीं है मेरे घर में। ये सिर्फ लापरवाही ही नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। जिसकी मौत कोरोना से हुई, उसके डेथ सर्टिफिकेट में सही वजह न लिखना एक तरह का भ्रष्टाचार है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करें तो राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। साल 2019 में महाराष्ट्र में 891 केस, राजस्थान में 424 केस और तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के 418 मामले सामने आए।
राजस्थान में ये जो मामले सामने आए हैं वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। नवंबर 2020 में आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि सिस्टम की खामियों की बदौलत कई बार लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि सरकारों का इस तरफ ध्यान जाएगा भी या नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।